हेलो गाइस, आपका आज का एक ऐसा टॉपिक जिसको आप सोचते हैं कि वो टॉपिक इतना इजी है कि उसको पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसी टॉपिक को हम आपको इतनी अच्छी प्रकार से समझाएंगे, इतनी लेंदी वे में बताएंगे। टिपिकल वे में तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जो उसकी बारीकियां हैं, जो बारीकियां आपकी टेस्ट में और आपके बोर्ड में आती है, उस बारीकी के साथ आपको बताएंगे। आप लोग उसको इजी समझते हो, इस टॉपिक को इजी मानते हुए उसको से प्रिपेयर नहीं कर पाते, और लेकिन उसमें से जो उसकी बारीकियां हैं उस टॉपिक की, उसी बारीकियों में से ही आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं और आप वहां पर गलत करके आते हैं। तो गाइस, आप सभी को पता है हमारे चैनल में HGR हाई ग्रामर रूल्स। तो हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल्स। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स अर्थात ए एन दा का प्रयोग आप सभी को मालूम है। तो हम इसके रूल सहित, आपको नियम सहित प्रॉपर वे में सब कुछ बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये करने हैं। इसकी बारीकियां जो आपको मालूम नहीं है, क्योंकि इसकी कोई भी टॉपिक आपका हो, अगर आप उसको गहराई से उसका अध्ययन नहीं करते तो आपकी उसमें गलत होने की उसकी संभावना 99% बनी रहती। क्योंकि आपके बोर्ड हो, आपके कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, उस एग्जाम में उसी गहराई से क्वेश्चन आता है, उसी डीपली वे में क्वेश्चन आता है। और वहां पर जब आपने उस टॉपिक को जानते हैं, समझते हैं आप, लेकिन फिर भी आप गलत करके आते हैं। तो यही कारण रहता है गाइस, बहुत से अधिकतर बच्चों के साथ यही कारण रहता है कि वे अपनी परीक्षा में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि ए एन तथा ये क्या है, ये आर्टिकल्स है गाइस। ये क्या है, ये आपके आर्टिकल्स है। लेकिन ए और एन को अलग माना है और दा को अलग माना गया है। ए एन को अलग माना गया है और दा को अलग माना गया है। अब ए एन जो है आपका, पहले आपको मैं दा का बताता हूं। जो दा है आपका, इसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स की श्रेणी में क्या आता है, दा आता है। और इनडेफिनेट श्रेणी में डेफिनेट की श्रेणी में तो क्या आता है, दा आता है। और इनडेफिनेट की श्रेणी में आपका क्या आता है, एन आता है। अब मैं कहूं आपको इनडेफिनेट का अर्थ क्या होता है, डेफिनेट का अर्थ क्या होता है, आपको यहां तक भी पता है। इनडेफिनेट अनिश्चित और डेफिनेट निश्चित। इसमें एक छोटी सी बात इंक्लूड और करता हूं, जो यानी कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक तो नहीं है, लेकिन आपको इसका पूर्ण ज्ञान, इस टॉपिक का मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका मैं पूर्ण ज्ञान दूंगा, ताकि आपको इतना डीपली ज्ञान होगा, इतनी नॉलेज होगी कि आप उस क्षेत्र में उसका कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे, या किसी इंटरव्यू में आपसे उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया उसके हिस्ट्री के बारे में, तो आप वो भी गलत करके नहीं आएंगे। लगभग 2004 के आसपास जो आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, 8 होते हैं, फिलहाल 8 हैं, लेकिन ये 2004 से पहले 9 हुआ करते थे। 9 हुआ करते थे, इनकी संख्या 9 थी। उसमें से क्या हटा दिया गया, उसमें से आर्टिकल्स को हटा दिया गया था। उसमें आर्टिकल्स को उसमें से रिमूव कर दिया गया था। रिमूव क्यों किया था, क्योंकि आपका नाउन हुआ, आपका प्रोनाउन हुआ,
एडजेक्टिव जितने भी आपके आठ के आठ हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, तो ये आठों के आठों निश्चित हैं। जो आपका नाउन है अर्थात कर्ता, वो हमेशा कर्ता ही रहेगा। जो प्रोनाउन है ही, सी, इट, वो आपका प्रोनाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, वर्ब आपकी वर्ब ही रहेगी। तो ये निश्चित है, ये अपने स्थान को नहीं छोड़ सकते, जो है सो है। लेकिन आर्टिकल्स को उसमें से क्यों हटा देंगे? निश्चित नहीं है, इसमें से केवल निश्चित दा है। दा को आप कहीं का दी भी बोलते हैं, उसका भी बताऊंगा मैं आपको। दा को दी क्यों बोलते हैं और दा कब बोलते हैं। तो ये तो आपका निश्चित था, क्योंकि डेफिनेट का अर्थ क्या है? निश्चित। क्योंकि जैसे चंद्रमा हुआ, मून, सूर्य हुआ आपका सन, द सन, द मून, यानी कि सूर्य निश्चित है, अपने स्थान पर अडिग है। तो आप वहां पर निश्चितता को प्रकट करने के लिए दा का प्रयोग करेंगे, द सन। चंद्रमा है, द मून, स्टार्स हैं बहुत सारे, लेकिन वे अपने स्थान पर निश्चित हैं, अपने स्थान पर अडिग हैं। जो अपना स्थान में परिवर्तन ना हो तो वहां पर आप दा का प्रयोग करेंगे। तो ये तो अपने स्थान बिल्कुल सही था, राइट था, इसके कारण ये नहीं हटा। लेकिन इनडेफिनेट, अनिश्चित, ए का अर्थ भी एक होता है और एन का अर्थ भी एक होता है, तो इनका स्थान दोनों का आपस में चेंज होता रहता है। इसी कारण से इसको आर्टिकल्स को आप पार्ट ऑफ स्पीच की श्रेणी से हटा दिया, ये कारण था। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। बीच में वो जो भी आपका कोई ऐसा टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड हर टॉपिक को हम आपको सोल्व कराएंगे। मैंने आपको अभी कहा कि दा को दा भी बोलते हैं, दा को दी भी बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है जहां पर वोवेल साउंड होगा, वोवेल साउंड होगा, वहां पर आप दा को दी बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन में आप दा को दी बोलेंगे। लेकिन आपके वोवेल्स कितने होते हैं? इंग्लिश में तो वैसे ए, ई, आई, ओ, 5 होते हैं। 5 आपके वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन हिंदी के ये तो इसमें 5 हुए, इंग्लिश के तो आपके 5 वोवेल्स हुए। लेकिन इनको काउंट ना करते हुए आपको इंग्लिश के वोवेल, हिंदी तो इंग्लिश के वोवेल्स हैं आपके, हिंदी के वोवेल्स जो 11 होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है, वो आपको काउंट करनी है। अगर उसका स्वर निकलता है, उसका वोवेल्स निकलता है, तो उसमें आप दा को दी बोलेंगे। जैसे हिंदी कौन कौन से होते हैं? 11 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटी ई, या आप ये बोलते हैं कि ई, छोटी ई बड़ी, ये गलत है। आपको ई बोलना है और ई बोलना है। अब बहुत जो टीचर्स लोग ही बोलते हैं, उनको पता नहीं होता भाई ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो ये गलत है। आपको क्या बोलना है? ए, आ, छोटी बड़ी ई, ठीक है ना? ए, आ, ये आपके 11 हो गए भाई, 11 स्वर हो गया। ये आपके हिंदी के 11, तो 5 थे, ये आपके 11 हो गए। ए, आ, छोटी बड़ी नहीं, ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, आई, ओ, औ, ये आपके 11 है, ये आपके 11 स्वर हैं। ये जहां पर भी आएंगे, जैसे
एप्पल हुआ, आप एन एप्पल लगाएंगे। ठीक है गाइस, लेकिन आप अगर आपका यूनिट हुआ UNIT यूनिट, तो यहां पर आप वो भी देखा भी AEIOU है तो U आपका मैच कर गया तो आपने N लगा दिया, लेकिन यहां पर N का प्रयोग नहीं होगा। अगर आपने देखा कि वोबिल्स आपने पढ़ा है कि जहां पर भी वोबिल्स होते हैं AEIOU, वहां पर आप A का प्रयोग ना करके आप N का प्रयोग करते हैं तो वो गलत है। आपको हिंदी के वोबिल्स मैच करने हैं। यूनिट कैसे बनेगा हिंदी में? यूनिट। तो जो इसमें यू आया, ये यू आपका हिंदी का क्या है? कॉन्सोनेंट है। देखो यू आपका मैच कर रहा है ए से लेके औ तक मैच कर रहा है। मैच अगर नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगाना है? ए लगाना है। क्या लगाना है गाइस? ए लगाना है, अगर मैच नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल हो ताकि आपके इस प्रकार समझ में आ जाए। आपका MA है, MA मास्टर ऑफ डिग्री MA। तो इससे पहले गाइड आप बताएं A का प्रयोग होगा कि N का प्रयोग होगा? इससे पहले आपका क्या होगा? N का प्रयोग होगा। भाई N का प्रयोग क्यों होगा? MA A है, ये आपका यहां पर मैच कर रहा है A, जो वोबिल्स की श्रेणी में है। हालांकि इसमें मैच नहीं कर रहा, M इसमें कहीं नहीं है, M इंग्लिश के वोबिल्स में कहीं नहीं है, लेकिन हिंदी के वोबिल्स आपको मैच करने हैं। इसमें मैच कर रहा है A, तो आपने क्या लगाया? NMA। क्या लगाया? NMA। लेकिन हमारे बीच में बात अधूरी रह गई थी दा और दी की। यही इससे ही बिल्कुल मिलता जुलता कंडीशन कहेंगे दा की और दी की है। दा आप कहां पर बोलेंगे? जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड होगा वहां पर आप दा बोलेंगे। लेकिन जहां पर ये ए से लेके औ तक का साउंड होगा, यानी कि हिंदी के 11 स्वर मैच करेंगे, वो भी मैच करेंगे, तो वहां पर आप दा को दी बोलेंगे। दा को क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। ठीक है गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में पहले से मालूम था? बताइए गाइस, आपको इसके बारे में पहले से मालूम था? देखो, इजी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ना ही छोड़ दें। उसकी जो गहराई है, देखो गहराई किसी चीज की एक विशेषता होती है। अगर आप गहराई से किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो आपको उसमें दक्षता, स्किलफुलनेस निश्चित रूप से मिल जाती है। तो इतना का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले गाइस, फिर आपको आगे एक्सरसाइज कराई जाएगी। और दा का थोड़ा सा हम आपको और बता दें। दा आपका, मैंने आपको कहा कि आप ऐसी कोई एक वस्तु हो जो पूरे संसार में अपना प्रकाश, अपनी आभा फैला रही है। जैसे आपका चंद्रमा हुआ तो द सन, सॉरी द मून, आपका सूर्य हुआ द सन। ये तो केवल एक ही, लेकिन मैंने स्टार कहा। स्टार संख्या उनकी बहुत सारी, लेकिन अपने स्थान पर अधिक है, स्टेबल है, तो आपने द स्टार्स लगाया। ओशियंस हैं, आपके समुद्र हैं कितने? बहुत हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? जल है, जिसके गुण में, धर्म में
कोई अंतर ना हो तो वहां पर उसमें निश्चितता हो तो वहां पर आप दा लगाते हैं। द ओशियन रिवर्स है, रिवर्स बहुत सारी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, जल है। रिवर्स के अंदर, नदियों के अंदर क्या है, जल है, तो इसलिए आप द रिवर्स लगाएंगे जिसके गुण में, विशेषता में कोई अंतर ना हो। चेयर है, तो चेयर डिफरेंट टाइप्स की होती है। कोई गेमिंग चेयर है, कोई ऑफिस की चेयर है, एक सिंपल चेयर है। लेकिन चेयर में का मेन पर्पज, उद्देश्य क्या है, वो किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के बैठने, सिटिंग के काम आती है, बैठने के काम आती है, तो सिर्फ निश्चित है। उसका जो उद्देश्य है, जो उसका एम है, वो निश्चित रूप से बनाया गया है कि चेयर पे आप केवल बैठ ही सकते हैं। जब उसका उद्देश्य निश्चित है तो वहां पर आप दा लगाएंगे, द चेयर। टेबल है, टेबल पर आप टीवी रख सकते हैं, अन्य प्रोडक्ट रख सकते हैं, अपना बैग रख सकते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उस पर कोई अपना सामान उस पर रख सकते हैं। यानी कि उसका उद्देश्य निश्चित है कि उस पर कोई आप सामान रख सकते हैं, तो द टेबल। तो ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जो जिसका उद्देश्य निश्चित है, तो वहां पर दा का प्रयोग होगा। जैसे आपका मिल्क व्हाइट, दूध सफेद होता है। ऐसा नहीं कि आप यहां पर इंडिया में हैं, किसी और कंट्री में चले, आपको दूध ब्लैक या रेड देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हो तो सकता है, थोड़ा कलर डिफरेंस हो तो सकता है, लेकिन उसका मोस्टली उसका रंग क्या है, व्हाइट है, मिल्क व्हाइट। और उसका जो पर्पज है, उसका जो उद्देश्य है, उसे आप चाय बना सकते हो, कॉफी बना सकते हो, अन्य जो काम में मिष्ठान बना सकते हो, वो सब जगह सेम है। जो उसका उद्देश्य है, जिस पर्पज यूजनेस के लिए आपने वो दूध निकाला है, एक तो उसका रंग मैच कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य भी सेम है, उसको आप पी भी सकते हो, वो भी सब जगह सेम है। तो द मिल्क, जिसके रंग रूप में, उसके उद्देश्य में कोई डिफरेंस ना हो, तो वहां पर आप द का प्रयोग करेंगे। बुक है आपकी, बुक का अर्थ होता है किताब, एक ऐसे नोट्स, एक ऐसी बुक जो जिसमें ज्ञान है, ज्ञान है। वो चाहे बुक आपकी कहानी की है, आपकी स्कूल कॉलेज की बुक है, या अन्य धार्मिक बुक है, लेकिन बुक के अंदर क्या है, एक ज्ञान का दर्पण है। बुक के अंदर ज्ञान छिपा हुआ है। जब उसके आपको पता लगे बुक के अंदर एक ज्ञान का दर्पण है, उसके अंदर एक ज्ञान छिपा हुआ है, तो उसी ज्ञान को अर्जन करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप बुक का अध्ययन करते हैं। इसलिए वो भी निश्चित है, इसलिए आपने वहां पर दा बुक लगाया। ठीक है गाइस, तो अब आपको ए एंड दा के बारे में इतना कुछ बता दिया गया है। अब आपको यहां पर एक्सरसाइज कराई जाएगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और वो भी ना ले, आप इसको नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना एक आपकी दक्षता, स्किल को दर्शाता है। ओके गाइस, गाइस आज हम कम ही क्वेश्चंस करेंगे, कि टाइम का कुछ अभाव है, कुछ ऐसा काम है कि हम आज आपको पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए हम आपको कुछ ही क्वेश्चंस, हालांकि आपको ए एंड द का यूज पूर्ण रूप से आपको पूरा बता दिया गया है, लेकिन एक्सरसाइज वे में आपको कुछ ही क्वेश्चन कराए जाएंगे।
नंबर 1, there is dash cat। आपको A N और दा से फिल करना है। नंबर 2, I have X। इसमें भी सेम A N और दा। नंबर 3, डैश स्टार्टिंग में ही है। चाइल्ड इज प्लेइंग, यहां पर भी आप इन दा से चूज करेंगे। नंबर 4, I have read a story, यहां पर भी आप एन दा से चूज करेंगे। और नंबर 5, hat is red, यहां पर भी आप एन दा से चूज करें। देखो भाई, देयर इज ए कैट, तो बताए आप यहां पर क्या यूज करेंगे, क्या यूज आपको करना चाहिए। भाई ए नहीं, आप पहले एलिमिनेशन मेथड समझे। एलिमिनेशन मेथड, दा तो नहीं आ सकता, इसको काट दें क्योंकि दा निश्चित के लिए आता है। दा नहीं आया, एन नहीं आया, कोई हिंदी का वोवेल्स नहीं है, बचा क्या आपका ए आया। वहां क्या है, एक बिल्ली है, तो ए का प्रयोग हुआ, ए आया। I have X से पहले आप N ले सकते हैं, A ले सकते हैं, दा ले सकते हैं, आप क्या ले सकते हैं। दा तो आप नहीं लेंगे, A भी नहीं लेंगे, क्योंकि X क्या है, X एक S, यानी कि वो भी साउंड दे रहा है, तो यहां पर N का प्रयोग होगा, NX। ठीक है गाइस, ये होगा। नेक्स्ट नंबर 3, चाइल्ड इज प्लेइंग, यहां पर आप ए एन दा से क्या लेंगे, ए तो नहीं आएगा, एन भी नहीं है, वो भी साउंड नहीं है, दा भी, दा आएगा। क्यों आएगा दा? दा क्यों आया? क्योंकि चाइल्ड क्या है, एक समय जो एक बोलते हैं ना कि जो चाइल्ड है एक अवस्था का बोध करा रहा है, एक एज का बोध करा रहा है कि बच्चा है। जब कोई एक ग्रुप का बोध कराए तो वहां पर आप दा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे गाइस? दा का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहे हैं, जब एक समूह को इंगित करें तो आप वहां दा का प्रयोग करेंगे। आई हैव रीड ए स्टोरी, ये आंसर हमें यहां पर पहले ही गलती से मेंशन हो गया भाई, यहां पर ए ही आना था, यहां पर आप दा भी कर सकते हैं।
यहाँ पर दोनों सही हैं। आप स्टोरी से पहले ए भी कर सकते हैं। देखो कहानी अगर एक होगी, अगर स्टोरीज होगी तो आप फिर आपको दा का प्रयोग करना है, लेकिन कहानी सिंगलर है तो आप ए लगाएंगे, ए स्टोरी। आई हैव रीड ए स्टोरी। अगर स्टोरीज है तो आई हैव रीड द स्टोरीज। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हेड इज रेड। तो हेड क्या है आपकी टोपी, वो लाल रंग की है। तो यहां पर आप ए एंड दा से क्या लगाएंगे, हैट। देखो हैट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, अलग कलर की होती हैं, लेकिन उसका काम क्या है, सिर को कवर करना, वो सिर पर पहनी जाती है। जिसके काम हर जगह समान हो और उसका अक्षेत्र भी समान हो, तो वहां पर आप क्या करते हैं गाइस, वहां पर आप दा का प्रयोग करते हैं। तो जल्दी से आप गाइस का स्क्रीनशॉट लें और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए किसी भी समय, रात हो दिन हो, 24 घंटे आपके लिए समर्पित हैं। और आपको अपने चैनल पर कोई भी टॉपिक हम क्यों ना पढ़ा रहे हैं, उसको बिल्कुल रूट वाइज, जड़ से उसको टॉपिक वाइज डीपली वे में हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि हमें क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।